जनाब उस्मान बिन अफ़्फ़ान ये वो अजीम सहाबी हैं जो शर्म व हया का पैकर थे, जिनसे फरिश्ते भी शर्माया करते थे, जिनका नबी अलैहिस्सलाम भी बहुत ख्याल रखते थे। बुखारी मुस्लिम की मुश्तरका हदीस है, जरा इसके ऊपर गौर कीजिए। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि मेरे घर में मेरे वालिद गिरामी तशरीफ लाए, अबू बकर आए, अंदर आने की इजाजत मांगी। मसला जरा ध्यान से सुने, बेटी का घर है, इजाजत लिए बगैर दाखिल नहीं हुए। और मैं और आप कितनी बार हमें इस्लामी अदाब सिखाए गए कि किसी के कमरे में जबकि उसका कमरा बंद हो, किसी के घर में इजाजत के बगैर दाखिल ना हो, चाहे आपके किसी रिश्तेदार का घर हो, चाहे चचा का घर हो, चाहे मामू का घर हो, चाहे आपकी बहन का घर हो, लेकिन हम इजाजत लेने को अपनी तौहीन समझते हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु बेटी के घर में आ रहे हैं, इजाजत मांगी अंदर आने की, नबी अलैहिस्सलाम ने इजाजत दी, तब अंदर आए। सैयदा आयशा फरमाती हैं कि मेरे वालिद साहब आए, जिस मौजू पे गुफ्तगू करना थी आपके साथ की और चले गए। आप अलैहिस्सलाम लेटे हुए थे, लेटे ही रहे। मेरे वालिद की खातिर आप उठे नहीं, और पिंडली भी आपकी नंगी थी, वो नंगी रही। फिर उमरे फारूक आए, उन्होंने भी अंदर आने की इजाजत मांगी। जब आप अलैहिस्सलाम ने इजाजत दी, तब अंदर तशरीफ लाए। जिस मौजू पे गुफ्तगू करना थी की, आप लेटे रहे, पिंडली आपकी नंगी थी, वो नंगी रही, वो भी चले गए। फिर जनाब उस्मान इब्न अफ़्फ़ान आए रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अंदर आने की इजाजत मांगी। आप अलैहिस्सलाम ने फौरी तौर पे इजाजत नहीं दी, उठकर बैठ गए, अपनी पिंडली को ढांका। फिर जनाब उस्मान बिन अफ़्फ़ान को अंदर आने की इजाजत दी। उन्होंने जिस मौजू पे गुफ्तगू करना थी की और चले गए। उनके जाने के बाद सैयदा आयशा कहती हैं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम मेरे वालिद आए, आप लेटे रहे, पिंडली नंगी रही, आपने उनके लिए कोई बड़ा एहतमाम नहीं किया। उमरे फारूक आए, आपने कोई खास एहतमाम नहीं किया। उस्मान आए, आप लेटे थे, आप उठकर बैठ गए, अपनी पिंडली को ढांका, ये फर्क क्यों? कहा आयशा, उस्मान बहुत शर्मीले हैं, शर्मो हया के पैकर हैं। मुझे ये डर था कि अगर मैं उसी तरह लेटा रहता, मेरी पिंडली नंगी रहती, उस्मान मेरे पास आते तो जिस मौजू पे गुफ्तगू करना चाह रहे थे ना कर पाते, इसी तरह वापस चले जाते। और दूसरी रिवायत में आता है कि आप अलैहिस्सलाम ने कहा था कि आयशा, क्या मैं उसका हया ना करूं जिसका फरिश्ते भी हया करते हैं?